ये सारी चीजें ही हमें झकझोर देती हैं कि आज हमारा जो भारत देश है वो पिछड़ा हुआ क्यों है। क्यों भारत की जनता बार बार आवाज उठाती रहती है लेकिन दबी हुई आवाज में। तो उन्हीं की आवाज को थोड़ा बुलंद करने के लिए मैं निकला हुआ हूँ कि मैं इस भारत बदलाव यात्रा पर निकला हूँ। अकेला हूँ लेकिन मेरे को पता है कि एक दिन जो है लोग मेरे साथ होंगे, क्योंकि मुझे कोई राजनीति यहाँ पर नहीं करनी है। ना मैं कोई हिंदू मुस्लिम करने के लिए आया हूँ और ना ही मैं यहाँ पर कोई बीजेपी कांग्रेस करने के लिए आया हूँ। मेरा सीधा सा मतलब है कि हमारे देश की जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं बार बार आवाज उठाऊंगा। यहाँ पर ना तो कोई बाहर एक छोटा सा कोई भी टैक्सी स्टैंड है और ना ही कोई बस स्टैंड का यहाँ पर एक कोई साइन बोर्ड बना हुआ है। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि क्या ये बहादुरगढ़ शहर जो इलेक्शन के टाइम पर जो ये नेता और प्रतिनिधि हजारों लाखों रुपए खर्च के घर घर जाकर वोट मांगते हैं, तो क्या हमारे शहर की जनता इतना भी डिजर्व नहीं करती कि जो बहादुरगढ़ शहर का सबसे मेन बस स्टैंड है उसके सामने एक छोटा सा साइन बोर्ड तो कम से कम लगा हो। ये दुर्घटनाओं का कारण बनेगा और इस तरह की अव्यवस्थाएं जो है हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो भारत बदलाव यात्रा इसी तरीके से आप लोगों के मुद्दों को उठाती रहेगी। ये चीजें मैंने आपको बतानी थी कि यहाँ पर कितनी अव्यवस्था है। ना कोई साइन बोर्ड है, ना कोई टैक्सी स्टैंड है, रात का अंधेरा है, लोगों को रोड क्रॉस करना पड़ता है और रोड क्रॉस करने के लिए बाइक वालों के लिए भी यहाँ पर कोई भी अगर बाइक वाला भी रोड क्रॉस नहीं कर सकता बस स्टैंड के सामने या बस स्टैंड के कम से कम 100-200 मीटर के दायरे में। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती, जो कि हमें बहुत ही आहत करती है कि मतलब यहाँ पर वोटर्स की क्या कमी रह जाती है कि उन्हें अपने प्रदेश का, अपने जिले का जो भी एक बस स्टैंड जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, ये कोई हम कोई बहुत बड़ी मांग नहीं रखते, एक सार्वजनिक स्थान है, वहां पर भी अगर उनको ये व्यवस्था ना मिले तो फिर ये बहुत ही एक विचारणीय विषय है। यहाँ के जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर वो इस चीज पर ध्यान दें तो उनका बहुत ही धन्यवाद रहेगा। बहादुरगढ़ को उभरता हुआ शहर, एनसीआर का शहर, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलैक्सो, पार्ले, बहुत ही पुरानी मतलब बड़ी कंपनियां यहाँ पर हैं और अभी यहाँ पर ग्रीन लाइन मेट्रो भी आ गई है। तो इतना समृद्ध शहर जो उभरता हुआ शहर है, तो वो क्या इतना भी डिजर्व नहीं करता कि जो शहर का सबसे मुख्य बस स्टैंड है, जो शहर का सबसे मुख्य बस स्टैंड है, वहां पर अगर मेन रोड से इस हाईवे से गुजरता हुआ अगर कोई भी इंसान देखता है तो उसको ये भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई बस स्टैंड है। तो इसके कारण बहुत ही लोगों को परेशानियां होती होंगी, क्योंकि जब उनको ये पता ही नहीं है, कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि यहाँ पर कोई बस स्टैंड है, तो वो उससे आगे भी निकल सकते हैं, उससे पीछे भी रह सकते हैं। बार बार उनको गाड़ी रोक के फोन करना पड़ेगा किसी से पूछने के लिए, और जो कुछ दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है। ये देखो एक छोटा बच्चा है और ये अपनी जान को जोखिम में डाल के अभी भी देखो वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब इस तरह की घटनाओं में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका कौन, देखो अब वो भाग भाग के ना इस रोड को पार कर रहे हैं रात के अंधेरे में और उस बस को पकड़ने के लिए या उस बस स्टैंड के अंदर जाने के लिए।